हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग योर एटीट्यूड। एक्चुअली दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एटीट्यूड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। इसीलिए एटीट्यूड और बिहेवियर के रिगार्डिंग जो वीडियो थी वो मैंने डाल दी, जिसमें मैंने एटीट्यूड के बारे में बताया अच्छे से, बिहेवियर के बारे में बताया और दोनों का कंपेयर करके भी दिखाया कि भाई साहब दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो उसका कुछ ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको कि एटीट्यूड होता क्या है। एक्चुअली में एटीट्यूड इज जस्ट अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए जो भी आप फील कर रहे हो और थिंक कर रहे हो, ये एक एटीट्यूड है आपका। और दूसरी तरफ जो एटीट्यूड आप अप्लाई करते हो किसी चीज़ के लिए, मतलब लेटर से कि जो मैंने फील करा, जो मैंने थिंक करा, जब मैंने उसे किया, तो जब वो मेरा नेचर बन के सामने आता है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। इसके एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको कि लेटर से कि आप काम पे रेगुलर आते हो, दैट इज़ योर बिहेवियर। जो आप कर रहे हो, करने से दिख रहा है। और अगर आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, यार मूवी जाने से पहले बकवास हो सकती है, मतलब जाने से पहले सोच लिया कि मूवी बकवास हो सकती है, मतलब ये आपकी प्रोसेस बनी हुई है कि जो आप फील कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एटीट्यूड ओवरव्यू। लेकिन अब मेन चीज़ है कि एटीट्यूड आपका किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने आते हैं, जिनमें से नंबर 1 है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल की थिंकिंग और प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। मतलब मेरी थिंकिंग और प्रोसेस जो है, मतलब मेरे माइंड में जो चल रहा है, मेरी थिंकिंग जो है, उससे इफेक्ट होते हैं। जैसे कि बिलीफ एंड वैल्यूज़। बिलीफ एंड वैल्यूज़ का मतलब तो आप समझते ही हो ज़्यादातर कि बिलीफ मतलब मेरे विश्वास क्या है, मेरे अंदर मैं किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देता हूँ उसके बारे में। लेटर से फॉर एन एग्जांपल बिलीफ एंड वैल्यूज़ में मैंने ये देखा कि मैं मतलब मुझे ज़्यादातर है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब मुझे मतलब इफ़ समवन वैल्यूज़ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब किसी को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के बारे में पता है, या उसके बारे में उस एरिया में जाने का बहुत शौक़ है, या उस चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, then they are likely to get the positive attitude toward the eco-friendly products। मतलब अगर आपको ये समझना है कि भाई साहब किसी को इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत अच्छी लगती है, उनकी वैल्यूज़ उसको पता है, तो कुल मिला के वो पर्सन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। समझे, आपका बिलीफ जो कह रहा है उसके बेस पे आपका एटीट्यूड क्या बनता है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऑफकोर्स देखो जी, जब आपकी थिंकिंग में मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज स्टोर हुई पड़ी है, उसके बेस पे आप क्या आपका एटीट्यूड रखते हो। मतलब लेटर से कि मैंने लर्निंग मतलब मैंने ज़्यादातर मुझे आदत है कि मैंने हेल्थ के बारे में समझना है, हेल्थ के बारे में पढ़ना है, हेल्थ के बारे में नॉलेज लेनी है। तो जितनी मैं हेल्थ के बारे में नॉलेज लेता रहता हूँ या लेता रहूँगा, उससे क्या होता है, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है कि मेरी फिजिकल फिटनेस कैसे रहनी चाहिए। मतलब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग देखना चाहते हो, तो वो पर्सन ज़्यादातर कौन से होंगे, जिनको अपनी हेल्थ से कंसर्न होगा। तो जितनी उनके पास हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, उतना ही उनको पता चलता जाएगा कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है और कितनी अच्छे से करनी मतलब होनी चाहिए। तो कुल मिला के उनकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से उनका पॉजिटिव एटीट्यूड किसके बेस पे चला जाता है, उनकी अपनी जो थिंकिंग है उनको मतलब जो आजकल की ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बेस पे ले जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताया। अगर कोई पर्सन हेल्थ बेनिफिट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज ले रहा है, तो जो उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज है वो उसको कहाँ काम आने वाली है, उसकी फिजिकल फिटनेस में। नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव फैक्टर्स। अफेक्टिव फैक्टर्स ज़्यादातर आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स से रिलेट करते हैं। इमोशन एंड फीलिंग्स से रिगार्डिंग लेटर्स है कि जैसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं आपके। इमोशनल एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है कि मैंने कोई ब्रांड का इस्तेमाल मतलब मैंने कोई ब्रांड खरीदा, पर्टिकुलर ब्रांड खरीदा किसी चीज़ का। अब मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगा, अब मैं किसी को भी उसके बारे में बताऊंगा, तो मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में अगर कोई भी नई चीज़ आएगी, तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी माइंड थिंकिंग के ज़्यादा मैं उसको फटाफट खरीद लूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बन चुका है उस पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग कि भाई साहब ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो जो भी ब्रांड का मतलब आएगा नया ब्रांड, मतलब उस ब्रांड से जो भी निकलेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट जो होगा, उसके रिगार्डिंग मेरा फेवरेबल एटीट्यूड ही हमेशा रहेगा। देयर आफ्टर आता है आपका इमोशनल अपील्स।
अब इमोशंस के ऊपर सब डिपेंड करता है ना, तो आपके जो फेयर होंगे, आपका जो ह्यूमर होगा, आपकी जो एम्पैथी, ये मतलब क्या है, आपके इमोशंस के कुछ पार्ट्स हैं कि आपका डर, आपकी स्ट्रांगनेस, ये जो चीज़ें आपके माइंड में होती हैं ना, उनसे जो एटीट्यूड आपका निकल के आता है। लेटर से कि मैंने कहा कि कोई चीज़ पढ़ के आपके माइंड में ना डर सा पैदा हो गया कि यार ये चीज़ ऐसी हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों से कभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे, आप उन चीज़ों को कभी खरीद ही नहीं पाओगे। मतलब कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा और उसमें ऐसा लिखा था कि आजकल मैगी में ये सब मिलता है या मैगी में ये सब होता है, गलती से मतलब इन शॉर्ट कुछ ऐसा विज्ञापन देखा, कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट या टीवी पे कोई न्यूज़ देख ली जिसकी वजह से आजकल मैगी खाने का एटीट्यूड जो था वो आपका ख़राब हो गया कि नहीं बाहर अब नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो कुल मिला के इमोशनल अपील्स हैं, जो आपके डर, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उनके बेसिस पे जो आपका एटीट्यूड बन के सामने आता है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल अपील्स। ओके, अदर वन इज बिहेवियर फैक्टर। अब देखो, बिहेवियर का मीनिंग मैंने बताया था ना, एक्चुअली में जो आप कर रहे हो, जैसे कि आप लगातार काम पे जा रहे हो, आप किसी की लगातार हेल्प करते हो, मतलब आप जो आपके कलीग्स हैं उनकी मदद करते रहते हो, तो जो आपका नेचर है वो आपका बिहेवियर है, ठीक है। सिमिलरली बिहेवियर फैक्टर्स मतलब होते हैं आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर से जो आपके सामने आता है। तो कुल मिला के जो एटीट्यूड है ना, वो आपके बिहेवियर फैक्टर्स से भी डिपेंड करता है, जैसे कि बिहेवियर कंडीशन। अब बिहेवियर कंडीशन का मतलब क्या होता है, इफ समवन कंसिस्टेंटली हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, दे आर लाइकली टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इट। ये हमने वैसे ऊपर भी पढ़ा, ऊपर भी इसके बारे में नॉलेज ली है कि लेटर से कि आपका पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग कोई नॉलेज अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगा, तो आप उस ब्रांड के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही करोगे और किसी को अच्छा ही बताओगे। सिमिलरली ऐसे ही बिहेवियर आपका अगर बन चुका है कि आपने क्या किया, आपने उन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखे, आपको ज़्यादातर जब पॉजिटिव पॉइंट नज़र आए उस फूड के रिगार्डिंग, और मैंने कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाया जिसका एक्सपीरियंस लिया, होटल में गया, वो फूड बहुत अच्छा था, तो मैं जब भी जाऊंगा ना, या जब भी मैं किसी को कहूँगा, या जब भी मैं उस जगह पे जाऊंगा, तो मैं वो फूड खाने के लिए ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड क्या कहता है कि ये फूड अच्छा है, या फिर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड जो मैंने खाया था ये बहुत अच्छा था, किसी को भी कहूँगा यही कहूँगा। मतलब इन शॉर्ट मेरा जो एक बार प्रोसेस है ना, जो मेरा बिहेवियर जो मैंने किया है, मतलब जो मैं पर्टिकुलर एक्शन करता हूँ, उस एक्शन से जो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव व्यू निकलता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव व्यू जब मैं किसी को बताता हूँ और खुद करता हूँ फ्यूचर में, दैट इज योर अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड इट। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस की बात अगर हम करते हैं तो आजकल आपको पता ही है कि भाई बहुत से ऐसे सोशल सर्कल है, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स का सर्कल है जिसमें पॉलिटिकल मतलब इन शॉर्ट पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, तो जब आप उनके बीच में रहोगे ना, तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही बन जाएगा। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसा ही हो जाता है आप भी, मतलब वैसा आपका नेचर भी हो जाता है। तो सिमिलरली वही चीज़ आप अगर एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, तो आप भी उसमें ही फिट हो जाओगे। ये नहीं कि हर कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के वही बात आ गई कि अगर आप उस सोसाइटी में रहने वाले हो, या उस सोसाइटी सर्कल या सोशल सर्कल में रहते हो जहाँ पे ये इश्यूज हैं, या जहाँ पे ऐसी थिंकिंग है, तो ऑटोमेटिकली आपको फिट होने में वैसे ही थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो मतलब ये निकला है कि आपका भी पॉलिटिकल इश्यूज के खिलाफ ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा, तो आपका एटीट्यूड वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी के फैक्टर्स क्या आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो फैमिली एंड अपब्रिंगिंग। देखो, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग का मतलब होता है लेटर से कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, उसके अलावा आने वाले टाइम पीरियड में करियर कैसा बीतने वाला है, ये सब चीज़ें इसमें इफेक्ट आती हैं। जैसे कि मैं कहूँ, फैमिली प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर एटीट्यूड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड टू द एडोलसेंस। मतलब फैमिली का सबसे पहला रोल होता है कि फैमिली चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस तक आपके साथ वो एटीट्यूड बना के रखती है जो उनको होता है। मतलब इन शॉर्ट, फैमिली के साथ जैसा भी एटीट्यूड आपका बना होगा, कुछ फैमिली में रिस्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, तो वहाँ की आप देखोगे कि बच्चे भी ज़्यादातर उन्हीं तरीके से रिस्ट्रिक्ट होते हैं पहले। बाद में एडोलसेंस के बाद जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस तरीके से सूटेड भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फैमिली बैकग्राउंड से ही बच्चे लिंक्ड होते हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि आपका जैसा फैमिली का नेचर, वैसे ही आपका नेचर भी दिखने को मिलता है ज़्यादातर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने यही देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, आपका बैकग्राउंड रहा है, या जिस चीज़ में आप किसी के ज़्यादा क्लोजिंग रहे हो, जैसे आपकी फैमिली है,
तो जैसे जैसे वो कंडीशंस आपके पास आती हैं वैसे वैसे आप ढल जाते हो, तो आपका भी एटीट्यूड वही का वही बन जाता है। इसी तरीके से बात आती है मीडिया और मास कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, आप इंटरनेट देखते हो आजकल, मतलब रील्स वगैरह आपकी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा आप देखते रहते हो, चलो जी स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, सोशल मीडिया आप चलाते रहते हो, देखते रहो यूट्यूब देखते रहो, ये वो, ठीक है ना। उसके बाद अब आप क्या देखोगे कि वहाँ पे पब्लिक के ओपिनियन कैसे हैं, या फिर आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे, आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी, तो वही फैक्टर आ गया, जैसी इन्फॉर्मेशन वैसा काम वैसा एटीट्यूड। सिमिलरली जैसी नॉलेज गेन करोगे वैसा एटीट्यूड बनता जाएगा। वही सेम चीज़ मीडिया एंड मास भी वहाँ पे इफेक्ट करता है कि मीडिया एंड मास मतलब जैसा इन चीज़ों को देखते जाओगे ना, उनसे वो चीज़ गेन करते जाओगे, तो वैसा ही एटीट्यूड आपका बनता रहेगा। मतलब आपका एटीट्यूड इन सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, आपका एडोलसेंस तक का नेचर कैसा रहा, एटीट्यूड कैसा रहा, वही एटीट्यूड आपका आगे रहने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। नो मैटर कि बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे वहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन वो कम केसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस वही रहते हैं। सिमिलरली मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन मतलब जो देखना है, जो आंखों से देखते हो, उसको गेन करते हो माइंड के अंदर, वही आपका एटीट्यूड आपको नज़र आएगा। मतलब मैंने इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा जब कोई चीज़ देखी, उसी चीज़ जैसा मेरा नेचर बनने का होता है, ये आपको भी पता है, हो जाता है ऐसा, और होता आपको दिख रहा होगा बहुत से केसेस में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके कुछ फैक्टर्स आपके एटीट्यूड को इफेक्ट करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एटीट्यूड के कितने फैक्टर्स कितने तरीके से इफेक्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कोई भी किसी चीज़ का इश्यूज़ है तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई अपडेट चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ले सकते हैं। वेबसाइट आपको मिल जाएगी sachineducationhub.co.in के ऊपर आप जाके सारी अपडेट्स ले सकते हो, वहाँ पे ही सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई भी PDF डाउनलोड करिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, कोई क्लासेस लेनी है, ई क्लासेस आपको ज़रूरत है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आई एम ऑल्सो टीचिंग हेयर, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बगैर जाइए मत। नए चैनल भी है तो उसके साथ भी हमें सपोर्ट करिएगा, वहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।